चुनाव प्रचार प्रसार की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने राजनीतिक तैयारियों में जुट चुकी हैं, प्रत्याशी अपने तैयारियों में जुट चुके हैं। जितनी भी पार्टियां हैं अपनी जो घोषणा पत्र है, जो अपना मैनिफेस्टो है, उसको जारी करने में लगी हुई हैं। हाल ही में कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखने को मिला, जिसमें उन्होंने युवा गारंटी की बात की, महिला गारंटी की बात की, महिला सुरक्षा की बात की और तमाम मुद्दों पर, रोजगार जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अपना मोदी की गारंटी जो उन्होंने यात्रा निकाला है, जो अपना संकल्प यात्रा निकाला है, उसमें तमाम सारे वादे कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया है और उस घोषणा पत्र को लेकर अब जनता क्या सोचती है, जनता की क्या राय है, जनता को किसका घोषणा पत्र अच्छा लगा, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हम शर्मा चाय वाले के पास आप पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो राजनीति के बारे में ज़्यादा ही जागरूक होते हैं और ज़्यादा ही सक्रिय होते हैं। ऐसे में देखिए शुरू करेंगे यहीं से, क्योंकि यहाँ पर एक दो लोग खड़े हैं, इन लोगों से बात करना शुरू करेंगे। तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी यात्रा के तहत जो है जारी किया, कांग्रेस ने भी जारी किया, अब समाजवादी पार्टी ने भी आज जारी कर दिया है। घोषणा पत्र सबके आपने देखे होंगे। आपके हिसाब से किसका मुद्दा काम आएगा 2024 के चुनाव में? मेरे हिसाब से जो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उन्हीं का मुद्दा आगे भी काम आया था, आगे भी काम आएगा। ये बनियों की सरकार है। 83% लोग बेरोजगार है। कोर सेक्टर 15 महीने में सबसे निचले स्तर पे है। उपभोग 5% है, 6 साल में सबसे कम, और कृषि विकास दर 3% पे है। जनता किन मुद्दों पर वोट देगी? किसके घोषणा पत्र से जनता खुश है और जनता का मुद्दा क्या होगा? मैं पहली बात तो बता दूं, भाजपा वालों की आदत यह है कि डिबेट को प्रभावित करते हैं। आपसे पूछिए रात तो ये बातें दिन की करते हैं, हम पूछे आलू की तो ये बात करते हैं गोभी की। चल ये बात तो मेरी खत्म हो गई। अब ये कहते हैं कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में किया क्या, तो 10 साल से तुम बेच क्या रहे हो ये भी देश को बता दो। आज 10 साल में तुमने सारी जो चीज़ें बेची हैं वो सब कांग्रेस की बनाई हुई हैं। अब बात रही मैनिफेस्टो की, तो उसका है MMS, मोदी मैनिफेस्टो षड्यंत्र, इसका नाम है मोदी मैनिफेस्टो षड्यंत्र। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता में हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सिर्फ और सिर्फ यही बोलेंगे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई, नौकरियां, सुरक्षा, इस पर ये बात ही नहीं करेंगे। ये बीजेपी आतंकवादी की पार्टी है, सारे आतंकवादी को ले रही है, चाहे तालिब हो या लश्कर संजय सरोज हो। और कौन था, चाहे मुख्तार अंसारी जी हो, चाहे अतीक अहमद जी हो। भाजपा के है क्या? वही बताना चाह रहा हूँ मैं। आतंकवादी है तो आप कैसे अंसारी गरीबों के मसीहत है, तो आप कैसे नौजवानों के गरीबों के मसीहा है। मुकदमे डाल दिए? अरे आप भाजपा के ये बताइए, अगर आज मुकदमा होते तालिब को कह रहे हैं, आपने कहा कश्मीर का है तालिब, उसको बोल रहे हैं। जो लश्कर तोयबा का तालिब है उसको बोल रहे हैं, भाजपा के नेता को नहीं बोल रहे हैं। भाजपा का नाम लिया, अगर वैसा है तो मुख्तार अंसारी तालिब को अपने पास ले लिया, जय श्री राम, संजय सरोज को अपने जय पार्टी श्री में राम। ले लिया, संजय सरोज और तालिब को पार्टी में ले लिया। वो आतंकवादी है, भाजपा ही ने कहा था, उनको अपने अपने पार्टी में क्यों लिया, ये हम कह रहे हैं। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? जनता में रह गया काम के लिए। आप बता दिए 10 साल की सरकार में, योगी बाबा की सरकार में और मोदी जी की सरकार में आप कोई विकास और कोई सुविधाएं गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए कोई बता दे हमको भाई कि कोई विकास हुआ है। नखलऊ का कोई विकास बता दीजिए आप, हम अखिलेश यादव के सारे विकास गिनवा देंगे जो उन्होंने काम किए, माननीय अखिलेश यादव। जैसे कौन कौन से? जैसे आपका सही पत्र बनवाया, यमुना एक्सप्रेस बनवाया। पहले मेरी बात सुनिए, आप अपनी बात रखिएगा तो फिर आप हमसे मैं घटा लीजिए, देखिए हम मुद्दे भी बात करते हैं। जैसे कि शहीद पत्र बनवाया, यमुना एक्सप्रेस बनवाया, अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ। इकाना स्टेडियम बनवाया, मेदांता हॉस्पिटल बनवाया, माननीय अखिलेश यादव की सरकार में बना हुआ। योगी जी की सरकार में आप कोई भी, मोदी जी की सरकार में कोई हॉस्पिटल, नए इंजीनियर का कहीं आप वो फैक्ट्री डाले हों, बताइए आप सरकार में कोई, बताइए आप बता दीजिए, आप पत्रकार महोदय हैं। ये बताओ लखनऊ चमका है कि नहीं? भागो नहीं, ये बताओ लखनऊ चमका है कि नहीं? कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार में नहीं, जो है सपा की सरकार में लखनऊ चमकता है। भाजपा की सरकार में सिर्फ मंदिर बन रहा है घंटा बजाने के लिए, बस और कुछ नहीं हो रहा है। ये बताइए चाचा, अब देखिए उत्तर प्रदेश के आप रहने वाले हैं, क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सवाल आपका बहुत सही है और कहीं कहीं गलत भी है। मैं दोनों चीज़ बता दे रहा हूँ।
बेरोजगारों की टीम खड़ी नज़र आ रही है। जहाँ से कहिए मैं वहाँ से बताना शुरू कर दूँ, चाहे कहिए गाजियाबाद से शुरू करूँ, चाहे गोरखपुर से शुरू करूँ, चाहे सोनभद्र से शुरू करूँ, चाहे जो है इधर गोंडा से शुरू करूँ, कि ये कहते हैं 200 नहीं कर रहे हैं, 250 नहीं कर रहे हैं, 300 नहीं कर रहे हैं, 400। तो मेरा कहना पार, 400 हाँ, वही 400 पार। और मैं तो सीधे कह रहा हूँ समुद्र के पार। 9 बार मुख्यमंत्री बन बैठा, क्या नाम है उसका, नीतीश कुमार, कह रहा है 8000 सीटें आएंगी। अरे तुम बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो और तुम कह रहे हो 800 सीट तो लोकसभा में आई नहीं है। हाँ, और वहीं मोदी जी भी हैं उसी रैली में। और दुर्भाग्य है इस देश का कि 9 बार प्रदेश का मुख्यमंत्री बन बैठा और वो जो है 8000, 4000, 8000 नाम ले रहा है। ठीक है ना। चाचा ये बताइए, कहाँ के रहने वाले हैं चाचा? हम यही लखनऊ में हैं। ये लखनऊ के रहने वाले हैं। ये बताइए चाचा, चुनाव नज़दीक है, तमाम पार्टियां हैं, प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, घोषणा पत्र भी घोषित हो रही हैं, अब सबने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। आपके हिसाब से कौन जीतेगा चुनाव और मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? ये जीते ने कि अपनी पहली जो कुछ दावा कर देता है, ये उसको कैसे मालूम कि हम जीत जाएंगे? अब देखिए, भाजपा वाले 400 पार के नारे लगा रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं कि वो हारने वाले हैं। जीतने के प्रयास सब करते हैं, जीतने की उम्मीद सब करते हैं, लेकिन जीतने का दावा पहले करना, ये तो पहले दावा हो जाए तो दूसरे लड़े ही क्यों? जीतने का दावा पहले नहीं किया जा सकता, एक बात। दूसरी बात, ये सब अपने अपने 1 बार 2 बार 3 बार 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 झूठ पर झूठ बोलने से फिर उसमें घटती संख्या, जैसे भाजपा का विश्वास भी घट रहा है। भाजपा 17 में चुनाव लड़ी तो 325 आए विधानसभा में, और 22 में चुनाव लड़ी तो 275 आए, यानी 50 घटे। तो फिर अब की बार 400 पार के नारे कैसे लगे? 400 पार के नारे लगा रहे, ये तो सब कहते हैं हम पार हो जाएं, बाकी सब झूठ रहते हैं, जितने देने वाले हैं वो उधर मत जाएं। ये खाली ढकोसला है नारा। जनता फैसला करेगी, वो आएगा। यहाँ पर भी 1-2 लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, चुनाव नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, भैया चिल्लाओ नहीं, चुनाव नज़दीक है, तमाम पार्टियां हैं अपनी मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, चुनाव में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। क्या मुद्दे होंगे, जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? देखिए, जनता विकास के मुद्दे पर वोट देना चाहती है, और जनता देखिए, मैं न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ। जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, पढ़े लिखे नौजवान जो है परेशान चल रहे हैं, उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही है, परीक्षाएं लीक हो जा रही हैं, गरीब आदमी का ठीक से स्वास्थ्य चिकित्सा नहीं हो पा रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, गरीब आदमी कहीं ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही है ठीक से। जनता इन मुद्दों से त्रस्त है। ये इन मुद्दों की जननी जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों है। आपका क्या मुद्दा होगा सर, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम मोदी जी के गारंटी पर वोट करेंगे। मोदी जी की गारंटी पर वोट करेंगे? हाँ, जो मोदी जी ने गारंटी दिया था 2 करोड़ नौकरी का, महंगाई खात्मा का, किसानों को एमएसपी का, 2019 तक किसानों का फसल दूना करने का, बुलेट ट्रेन चलाने का, स्टील प्लांट बैठाने का, लोहा फैक्ट्रियां का निर्माण करने का, देश को गुजरात मॉडल देने का, हम वोट उसी पर करेंगे। तो देश गुजरात मॉडल हो गया? जी हाँ, देश गुजरात मॉडल हो गया, महंगाई खत्म हो गई, बिल्कुल टोटल महंगाई खत्म हो गई। अब देश के सामने कोई अब समस्या नहीं बची, अब केवल एक ही समस्या बची है एक तबका के पास, वो भारत सरकार के पास, कि आखिर ओकर तिजोरी कैसे बचेगी। कैसे बचेगी? देश का तो खत्म हो गया सब, देश का सारा मांग, देश संतुष्ट हो गया है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के बाद सारी 2 करोड़ रोजगार भी मिल गया, गुजरात मॉडल भी हो गया, बुलेट ट्रेन भी चलने लगी, तमाम बिजली पावर हाउस बने, तमाम बड़ी बड़ी नहरों का प्रोजेक्ट बना, तमाम रेलवे लाइन बिछाई गई, तमाम शिक्षा का विज्ञान से आधुनिक तकनीकी से टेक्नोलॉजी को नवाजा गया, ये तमाम काम हो गया। अब देश के सामने अब 2024 के बाद कोई अब चुनौती नहीं है, सारा चुनौती को मोदी जी ने खत्म कर दिया। सारे मुद्दे, सारे चुनौती, हाँ, सब। अब इसमें एक सवाल उठता है
कि आप ये पूछ लीजिए कि बुलेट ट्रेन वो कहाँ चलती है। कहाँ चलती है? ये बुलेट ट्रेन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में घूमती है। सिर्फ कार्यालय से कार्यालय तक? जी, भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है, भारतीय जनता पार्टी राशन योजना हुआ, शौचालय योजना हुआ, किसान निधि योजना हुआ, जितनी सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना है सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बनी है। उसका लाभ केवल भारतीय जनता पार्टी ले रही है। केवल मुट्ठी भर लोग इस देश को सरेआम देश में आंख पर धूल झोंक करके देश को चकमा दे रहे हैं। तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि मांग की बात है। अभी ये 400 पार की बात कहते हैं, हमने कहा कि साहब बहुत अच्छा बात है। पार तो एक्सेस को कहा जाता है, यानी 400 से इनका कोई मतलब नहीं। अब चूंकि देश का व्याख्याकार बहुत तेज होते हैं, अब ये 400 पार वालों से मेरा सवाल है कि 400 आप पाएंगे कि पार वाला पाएंगे? सब लोगों का, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे और इन लोगों से बात करने की कोशिश की, हमने जानने की कोशिश की कि आखिर इनके मुद्दे क्या होंगे, किन मुद्दों पर ये वोट करने वाली है आम जनता। क्योंकि जनता के वोट से जीत और हार होती है और एक वोट से जीत और हार होती है। ऐसे में जनता किन मुद्दों पर वोट देगी, जनता के क्या कुछ मुद्दे होंगे, आपको ज़मीन से हम लगातार सर्वे दिखा रहे हैं। तमाम अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग ज़िलों से आपको ज़मीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के मुद्दे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ नाउ भारतवर्ष के साथ।